हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लंबे समय के बाद आपके साथ फिर से इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। इसका एक कारण है कि पिछले महीने में हमारा जयवंत जीवन चैनल यूट्यूब ने खारिज कर दिया था और हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम कुछ इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, और उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिला। और हमने सोचा कि इस वीडियो की सेवा को हम लगातार जारी रखेंगे। हम आपसे लंबे समय तक जुदा होना नहीं चाहते हैं और इसलिए हमने दूसरे नाम से ये चैनल शुरू किया है और ये चैनल का नाम है विक्टोरियस लाइफ चर्च। आपको मालूम है कि हमारे चर्च का नाम, सेवा का नाम जयवंत जीवन है और जयवंत जीवन को इंग्लिश में विक्टोरियस लाइफ कहते हैं। तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़िए, यह वही चैनल है जयवंत जीवन चर्च का, लेकिन हम इसको दूसरे नाम से बना रहे हैं और इसका नाम है विक्टोरियस लाइफ चर्च। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे कि हमको ये क्यों दूसरे नाम से चैनल बनाना पड़ा है। हम लोग वही हैं, प्रचार करने वाले। हम लोग की सेवा वही है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है और वही आप लोग हैं। इसलिए जब आप इस चैनल को देखते हैं, संदेश को देखते हैं, तो आप जान लीजिए कि मैं पास्टर सुनील और सिस्टर नीलू, हम मेरी वाइफ हैं, हम दोनों मिलकर परिवार के साथ यह सेवा चलाते हैं। इसलिए आप इसको अगर उचित समझते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर इसको अपने मित्रों में, प्रिय लोगों में बांट भी सकते हैं ताकि इन शिक्षाओं के द्वारा आपको लाभ मिले। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह में और इस समय तैयार हैं कि प्रभु के वचन को आज सुन सकें। आज 9 अक्टूबर है और यह अक्टूबर महीने का दूसरा रविवार है। हम विश्वास करते हैं कि ये पूरा महीना और आने वाले महीने आपके लिए आशीष के कारण होंगे। आइए, इससे पहले कि हम आज के संदेश में प्रवेश करें, हम चाहते हैं कि आपके साथ प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक और मौका दिया है ताकि हम वीडियो के माध्यम से अपने प्रिय मित्रों से बातचीत कर सके और एक दूसरे को उत्साहित करने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस नए नाम के लिए जो हम लोगों ने रखा है, इंग्लिश नाम विक्टोरियस लाइफ चर्च, ताकि प्रभु जी ये सेवा और आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं लोगों के हृदय को आनंदित करें और हमारे प्रिय भाइयों और बहनों को इस वचन के द्वारा आशीष दें जो आज आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु और ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज हमने आपकी और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए एक अध्याय का चुनाव किया है और ये अध्याय पाया जाता है दानियल की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय को हम आज आपके सामने बांटना चाहते हैं। और यह बहुत जाना माना अध्याय है। इसमें जो घटना लिखी है बहुत जानी मानी है और ये जब मैं संडे स्कूल में जाता था तब से हमको ये कहानी सिखाई गई, ढेर सारी कहानियों के साथ साथ, परंतु यह एक सच्ची घटना है। बाइबल में सारी घटनाएं सच्ची लिखी हैं। नए नियम में और पुराने नियम में कुछ दृष्टांत हैं। उन दृष्टांतों के आधार पर प्रभु यीशु ने और पुराने 2 भविष्यद्वक्ताओं ने सच्चाई को प्रकट किया है, लेकिन बाइबल की सारी अन्य घटनाएं वास्तविक हैं
इसीलिए इसमें नाम दिया गया है, इसीलिए राजाओं के नाम है, स्थान का नाम है, और क्या घटना घटी और कब घटी, किसके ज़माने में घटी, ये सारी बातें प्रमाणित करती हैं कि बाइबल सत्य परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हम ये लंबे अध्याय होने के कारण इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम सरसरी तौर पर इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। आवश्यक यही है मेरे प्रिय मित्रों कि जो कुछ हम और आप बाइबल में पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। ये पुराने नियम में पुस्तक पाई जाती है, दानियल की पुस्तक 5वां अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बीच बीच में हम स्किप करेंगे ताकि हम समय बचा सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो शीर्षक है दीवार पर लिखा गया लेख। इससे ही बहुत से लोग जान लेते हैं कि आगे क्या घटना लिखी है। यहाँ लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। ये बिल्कुल क्लियर एक घटना है। राजा के मन में कुछ आया कि वो दावत करे अपने लोगों का, और उसने बड़े बड़े लोग बुलाए। अपनी रानियां भी थी, उनकी रखेलियां भी थी, बहुत प्रधान लोग, हाकिम लोग, ऑफिसर्स, और दूसरे देश के राजा भी होंगे। राजा को बुलाते हैं और वहाँ एक ऐसा दृश्य है कि राजा दाखमधु पी रहा है, खाना पीना खा रहा है, आनंद मना रहा है। आज के ज़माने में समझिए डीजे पार्टी चल रही है। और अचानक उसको मन में याद आया कि उसके पिता जो बेबीलोन के राजा थे उन्होंने यरूशलेम पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके यरूशलेम को जला दिया, नाश किया। और वहाँ सोने चांदी के जो बर्तन थे जो राजा सुलेमान ने बना कर रखे थे उनको उसने निकलवाया, एक उद्देश्य से कि उनमें क्या करेंगे, शराब पिएंगे। और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आगे क्या देखते हैं, वे दाखमधु पी पी कर सोने चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, मैं उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला दूंगा, पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। आप देख रहे हैं पार्टी हो रही है, वहाँ शराब पी रहे हैं। परमेश्वर के भवन के पवित्र बर्तनों में वे शराब पी रहे हैं जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी। परमेश्वर ने अपने मंदिर को बनवाया ताकि वहाँ लोग जाए, आराधना करें, बलिदान करें और अपने आप को पवित्र करें। लेकिन यहाँ उन्हीं पात्रों में जिनसे परमेश्वर की सेवा होती थी, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नबूकदनेस्सर बादशाह उनको चुरा कर ले आए थे, उनको जबरदस्ती छीन कर ले आए थे क्योंकि उन्होंने हमला किया था, और फिर उन्हीं का बेटा उनमें शराब पी रहा है। आप जानते हैं ज़्यादातर पाप पार्टी से शुरू होता है, और यहाँ भी वही पार्टी चल रही है।
पिताजी जो बर्तन निकाल कर लाए थे उन्हीं में उनका बेटा भी शराब पी रहा है। आप क्या सोचते हैं इससे मुझको और आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपका जो जीवन है परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए है। आपका जीवन हंसी ठट्टा, पार्टी और शराब और इस प्रकार की बातों के लिए नहीं है। नए नियम में हम पढ़ते हैं आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रेरित पौलुस ने बहुत क्लियरली कहा परमेश्वर ने अपना असीम धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। वो तो सोने चांदी के बर्तन थे, लेकिन अब वही बर्तन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों आप और हम बन गए हैं। क्या आप अपने शारीरिक बर्तन को, शरीर को शैतान की युक्तियों को हंसी ठट्टा करने के लिए, पाप करने के लिए या पाप करवाने के लिए अलाउ करेंगे? मैं विश्वास करता हूं आप नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु के लोग अपने शरीर, आत्मा, प्राण की रक्षा करते हैं ताकि उनके शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हाँ, कई जगह देखा जाता है कि प्रभु ने आंखें दी हैं बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन लोग 4-4 घंटा टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल में लगे रहते रात के 2-2 बजे तक। इसलिए आपके शरीर को परमेश्वर ने नहीं बनाया कि आप हंसी ठट्टा और बेलशस्सर के साथी बने, लेकिन यदि आपको साथी बनना है तो प्रभु यीशु का साथी बनिए। भजन संहिता 1 में लिखा है ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। यदि आप वास्तविक मसीह हैं तो आपको पहचान होगी कि आपका शरीर कौन इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर या फिर दुष्ट आत्मा, परमेश्वर या शैतान। और जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया की शक्ति आपके शरीर को शैतान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब वो दाख मधु पी रहे थे तो कुछ हुआ। दाख मधु पीने के बाद उन्होंने उन ईश्वरों की आराधना की जो ईश्वर नहीं है। उन वहाँ लिखा हुआ है वे काठ, लोहे, पत्थर, पीतल, चांदी, सोने की मूर्तियों की पूजा करने लगे। और तभी परमेश्वर का एक हाथ, उंगलियां निकल कर आई और बाइबल कहती है कि वह दीवार पर कुछ लिखने लगी जहां पर राजा था। और राजा, बाइबल कहती है, वो घबरा गया, इतना घबरा गया, अच्छा हुआ उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। अगर आज के ज़माने में हम और आप रात में देख लें तो एकदम निकल के आंगन में भाग जाएंगे। कई जगह ऐसा हुआ है कि जब शैतान रात में सताने आया तो लोग घर ही खाली करके चले गए। हम लोग की सेवा में जो हरियाणा और राजस्थान में ऐसा हमको देखने को मिलता है। लेकिन राजा बहुत डर गया है, बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। लिखा है कि उसका बल टूट गया, घबरा गया, कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे, इतनी बुरी हालत हो गई। याद रखिए, पाप का परिणाम यही होता है। आप अपने शरीर को गलत इस्तेमाल करेंगे तो अंत में यही हाल होता है। परमेश्वर कुछ उंगलियों से लिख रहे, अब यहीं से और घटना आगे बढ़ती है। राजा घबरा गया। राजा ने कहा ये जो लिखा हुआ दीवार पर है ये क्या है? राजा नहीं पढ़ पाया। कभी कभी आप अपने जीवन की कमियों को नहीं पता कर पाते हैं, इसलिए आपको पास्टर, इसलिए आपको अपने मेंटर, इसलिए आपको अपने स्पिरिचुअल कवर, इसलिए आप अपने विश्वासी भाई और बहन की सहायता चाहते हैं, और वो अच्छी बात है। राजा ने उन लोगों को बुलाया जो उनसे ज़्यादा ज्ञानी थे कि ये जो दीवार पर कुछ लिखा जा रहा है इसको वे पढ़ के बता दें। और बाइबल कहती है वो लोग नहीं बता पाए। राजा ने इनाम रखा, नंबर 1 कि मेरे राज्य में वही तीसरा राज्य करेगा। सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, कंठ का मतलब गला, कंठमाला पहनाई जाएगी और नील बैंगनी वस्त्र का कपड़ा दिया जाएगा। याद रखिए, बैंगनी वस्त्र का कपड़ा हमेशा उन दिनों में राजा पहनते थे और ये बहुत बड़ा इनाम था। लेकिन ये चेतावनी का वचन है, चेतावनी दी जा रही है दीवार पर लिखकर। कोई आवाज नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई पास्टर नहीं आया, कोई याजक नहीं आया। परमेश्वर डायरेक्ट उनको
चेतावनी दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राजा को वो भाषा नहीं आती जो लिखी जा रही है। कई बार आप देखते हैं हमको और आपको वो भाषा नहीं आती जो परमेश्वर के लोग बोलते हैं, जिसको हम बाइबल में अन्य भाषा लिखा हुआ है। कुछ लोग उनका मजाक बनाते हैं, परंतु वो अच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा चर्च की उन्नति के लिए, उनकी उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए उस भाषा का प्रयोग करता है। उन दिनों में लिखित भाषा का प्रयोग किया दीवार पर, लेकिन आज प्रभु वर्बल भाषा को इस्तेमाल करता है। हमारी कलीसिया में बहुत से लोगों को प्रभु ने ये वरदान दिया है जिससे वे अन्य भाषा में प्रार्थना करके परमेश्वर की चेतावनी को हम तक पहुंचा दें। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर राजा घबराया हुआ है। राजा ने इनाम की घोषणा की है। कोई व्यक्ति आकर मुझको ये बताए ये लिखा क्या है और इसका अर्थ क्या है, और उसके लिए इनाम रखा गया। और वो बाइबल बताती है 8वें वचन में, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को कोई नहीं पढ़ सका और न राजा को उसका अर्थ वे समझा सके। इस पर राजा और घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। प्रधान क्यों व्याकुल हुए मालूम है आपको? क्योंकि राजा कोई भी आज्ञा दे सकता था, यदि तुम नहीं बताओगे तो तुमको मार डाला जाएगा। क्योंकि इनके पिताजी ऐसे ही थे, वो भी किसी को मार डालते थे जिसको जिंदा रखना चाहते थे। जिंदा राजा के सामने किसी की चलती नहीं थी। कोई कोर्ट नहीं था, कोई ट्रिब्यूनल नहीं था, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी जैसी आज है। लेकिन राजा का कानून, राजा की बात फाइनल हुआ करती थी। और ऐसे में सभी लोग घबरा गए, राजा के साथ साथ सब घबरा गए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी। अब रानी के पास एक सॉल्यूशन है। ये जो रानी थी ये अपने ससुर को जानती थी, अगर इन्हीं की पत्नी है तो अपने ससुर को जानती थी, यानी बेलशस्सर के पिताजी को वो जानती थी। और उसने पूरा हाल क्या सुनाया। देखिए क्या कहते हैं, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नाम का एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और सब भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह को दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए, वह इसका अर्थ बताएगा। यहां राजा घबराया हुआ है, शोर होने लगा है। 1000 लोग हैं उसके साथ, रानियां हैं, रखेलियां हैं, बहुत लोग हैं। और राजा यह लेख देखकर घबरा गया है। अब दिन की बात है, सुबह की है, शाम की है, रात की है, नहीं मालूम, पर ऐसा हुआ है। तब रानी आती है शोरगुल सुनकर, घबराहट का समाचार सुनकर, और वो कहती है, हे राजा मत घबरा, कोई सॉल्यूशन है। हालेलुया। आज यदि आप घबराते हैं मेरे प्रिय मित्रों, तो आप जान रखिए कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। यहां वो आके बताती है, एक व्यक्ति है तेरे पिता के राज्य में भी था, तेरे पिता ने उसको प्रयोग किया और उसका नाम दानियल है। आपको मालूम है दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये इजरायली जवान लड़के थे, और इनके पिता नबूकदनेस्सर बंधुआई में बना कर ले गए थे, बंधुआई में, अपने देश में, बेबीलोन में। और ये लोग राजा के साथ रहा करते थे, ये राजकीय लोग थे, इसलिए उनको राजभवन में प्रवेश करना, राजा से कैसे नमस्ते करना है, राजा का किस प्रकार अभिवादन करना, ये सब आता था। इसीलिए
नबूकदनेस्सर ने इनको राजमहल में ही जगह दी थी, इनका राजमहल में आना जाना था। और तब रानी इंट्रोड्यूस करती है, एक व्यक्ति है जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। याद रखिएगा, ये रानी कह रही है कि पवित्र ईश्वरों की, क्योंकि बेबीलोन के यहाँ, बेबीलोन देश में ढेर सारे देवी देवता थे, उसका माइंडसेट वहां पर था। ऐसा मत मानिए, नहीं सोचिए कि बाइबल में लिखा है पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती तो ईश्वर ढेर सारे। नो, बाइबल कहती एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। लेकिन ये कौन बोल रही है? ये रानी बोल रही, क्योंकि उसके देश में बहुत से देवी देवता, बहुत से ईश्वर रहा करते थे जिनकी वे पूजा पाठ करते थे। इसलिए वो अपने माइंड सेट से बोल रही है, अपने दृष्टिकोण से बोल रही है। और वो कहती है दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के समान बुद्धि पाई जाती है। हालेलुया। क्या आप दानियल से मिलना चाहेंगे? मैं मिलना चाहता हूं ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। लेकिन हम और आप एक समय दानियल से मिलेंगे और वो स्वर्ग में है। लेकिन पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, तू उनको बुला ले, वह सब कुछ तुझे बता देगा। एक तरफ अंधकार है, एक तरफ असमंजस है, एक तरफ परप्लेक्शन है, एक तरफ कंफ्यूजन है, एक तरफ डर है। लेकिन दूसरी तरफ रानी के पास एक संदेश है, एक है जो तेरी समस्या का समाधान कर देगा। मेरे प्रिय मित्रों, इससे एक शिक्षा हमको ये भी मिलती है कि यदि अभी तक आपके जीवन में कोई प्रकाश नहीं आया, आप ढूंढ रहे हैं, आप मुसीबत में हैं, आप परेशानी में हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप आत्महत्या की कगार पर हैं, आप सोच रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, यू हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द रोप, आप बिल्कुल किनारे पहुंच गए और वहां से आपको कोई आशा नहीं दिखती, आज यह संदेश आपके लिए है। आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। You can always start afresh. हालेलुया। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कोई है जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। और क्योंकि हम नए नियम में जीते हैं, हमारा प्रभु यीशु जीवित है, उसके पास समस्या का समाधान है, आपकी समस्या का समाधान है। आप कर्ज में हैं, आपकी समस्या का समाधान प्रभु यीशु के पास है। आपकी सास ससुर आपके विरोध में है, आपकी समस्या का समाधान प्रभु यीशु के पास है। आपका बेटा हुक्म नहीं मानता, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु के पास समाधान है। आप गरीबी में हैं, प्रभु यीशु के पास समाधान है। आपका कठोर हृदय है, यीशु के पास समाधान है। नम्र हृदय करके आ जाइए। नौकरी नहीं, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप मुसीबत में पड़े हैं, लंबे समय से बीमारी में हैं, आपका घर नहीं बन पा रहा, आपकी शादी टूट गई, समाधान प्रभु यीशु के पास है। और यहां रानी कहती है दानियल के पास एक समाधान है। दानियल को बुलाया गया, 13वें वचन में लिखा है, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने बताया कि ये गुलामी में आए थे, इनके पिताजी इनको लेके आए थे, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। हालेलुया। और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। ये इन्होंने सुना था। याद रखिए, जो संदेश आपके पास है वो तब तक फल नहीं लाएगा जब तक आप सुनाएंगे नहीं। इस राजा को रानी ने सुनाया एक है, अब संसार को, आपके आसपास के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्रों को ये सुनाना होगा कि एक है जो उनकी समस्या का समाधान कर सकता, उनका नाम प्रभु यीशु है। और उन्होंने कहा, मैं तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपके पड़ोसी, क्या आपके रिश्तेदार, क्या आपके कलीसिया के लोग, क्या आपके नगर के लोग ये जानते हैं
कि उत्तम ईश्वर की आत्मा आप में रहती है। ये कैसे आएगी? उत्तम ईश्वर की आत्मा आपके भीतर कैसे आएगी? वह है आपको पवित्र जीवन जीना होगा। कैसे जिएंगे? बाइबल बताती है जवान अपनी जवानी में अपने सिरजनहार को याद रखे। आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, और जहां तक आप कंसर्न रखते हैं, जहां तक आपकी बात है, कोशिश कीजिए आप धार्मिक जीवन जिए। आप उन बातों पर विचार करें जो बाइबल में लिखे, उन नियमों पर चलें जो बाइबल में हैं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, वो अलग अलग नियम बताते हैं, मैं आउटराइट उनको खारिज कर देता हूं। मैं कहता हूं नहीं, बाइबल के नियम सर्वोपरि हैं। यह समय देश के कानून मानना है। बाइबल बताती जिस देश में तुम रहते हो उसके राजाओं की आज्ञा का पालन करो। वो हमको करना है, बाइबल सिखाती है। लेकिन मुझको और आपको ऐसे उत्तम आत्मा अपने जीवन में रखना है। मुझको और आपको कोशिश करना है बाइबल के नियम के अनुसार अपना जीवन बनाए। मैं भी बना रहा हूं। अगर हम बना सकते हैं तो आप भी कोशिश कीजिएगा। आपका जीवन फ्रूटफुल होगा। आपके लोग कहेंगे तुझ में उत्तम ईश्वर की आत्मा पाई जाती है, तुझ में उत्तम बुद्धि रहती है। कौन है जो उत्तम बुद्धि पाना चाहता है? बाइबल में उत्तम बुद्धि पाई जाती है। नीति वचन की पुस्तक उत्तम बुद्धि के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको लिखवा कर दी है। राजा ने बताया तंत्री लोग आए, ज्ञानवान लोग आए, वैज्ञानिक लोग आए, परंतु वो मेरी सहायता नहीं कर सकते। 16वें वचन में फिर वो कहते हैं, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है, संदेह दूर कर सकता है। अब तू यदि उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ मुझे समझा सके तो मैं बैंचनी वस्त्र तुझे दूंगा और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। याद रखिएगा, ये बंधुआई में थे, गुलामी में थे, ये आजाद लोग नहीं थे। लेकिन दानियल के सामने एक परीक्षा है कि ये कर दोगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, डायरेक्टली गुलामी से तुम राजा के पद तक पहुंच जाओगे। तीसरा राज्य करेगा, दैट मीन्स राजा और रानी, और फिर तीसरा आज्ञा मानी जाएगी तो यही व्यक्ति अपनी आज्ञा को पूरे बेबीलोन में चलाएगा। आपको पता है कितना बड़ा प्रमोशन है। लेकिन प्रमोशन से पहले प्रभु क्या कर रहे हैं? हमेशा गॉड टेस्ट बिफोर ही एंट्रस्ट। उससे पहले कि आपको कोई जिम्मेदारी दे, आपका प्रमोशन करे, परमेश्वर टेस्ट करता है। और यहां दानियल का एक बड़ा टेस्ट है। ये जो लेख लिखा गया है, राजा घबरा रहा है, राजा सब कुछ देने को तैयार है। उसने कह दिया हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तू इसका अर्थ बता दे। अब देखो 17वें वचन में लिखा, दानियल ने राजा से कहा अपने दान अपने ही पास रख। हालेलुया। अगर मैं होता मैं बोलता नहीं राजा ये कम है, मुझे प्रभु ने बुद्धि दी है, मैं प्रकाश बता सकता हूं, मैं पास्टर हूं, मैं ज्ञानवान हूं। एक काम करो राजा, अपना दान और बढ़ा दो, कंठमाला एक नहीं दो दे दो, मैं अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाऊंगा। अगर मैं होता तो मैं ऐसा बोलता, और बहुत से लोग ऐसा बोलते। लेकिन दानियल क्या कहते हैं? याद रखिएगा, दानियल ने कहा हे राजा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें सेंत मेंत मिला है, सेंत मेंत दे दो। कई जगह देखते हैं कि कई चीजें बेची जाती हैं, वो अच्छा नहीं है। वी कैनॉट सेल जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फ्री में प्रचार कर सकते हैं। यस, ले जाने के लिए पैसा लगता है, परंतु यहां पर दानियल ने कहा हे राजा तू परमेश्वर के दान को खरीद नहीं सकता है, अपने ही पास रख ले। नए नियम में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बपतिस्मा लिया, चेलों के साथ रहा, और एक दिन उसके मन में आया कि दान, जैसे प्रभु के चेले लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा आता है, वो कहता है मुझे भी दे दो और पैसा ले लो। तब
प्रेरित पौलुस और प्रभु के चेले गुस्सा हुए उस पर, कहा तूने ये गलत कह दिया है, परमेश्वर के वरदान को खरीदा नहीं जा सकता। आप खुशी से देते हैं पास्टर जी को, प्रभु के लोगों को, वो पाप नहीं है, लेकिन अगर हम कीमत लगाते हैं वो अच्छी बात नहीं है। प्रभु के लोग कीमत नहीं लगाते हैं। कई बार लोग दोष लगाते हैं बेकार में, वो ये बेचते हैं, वो बेचते हैं, वो बेचते हैं। ये गलत दोष है, ये गलत दोष है, याद रखिएगा। और तब कहते हैं तू जो बदला देना चाहता है किसी दूसरे को दे दे, लेकिन लिखी बात मैं पढ़कर सुनाऊंगा और तुझे उसका अर्थ समझा दूंगा। और जब ये लेख उन्होंने पढ़ के बताया, एकदम नहीं बताया, उन्होंने कहा तुम्हारे पिता को बढ़ाया परमेश्वर ने, इतना सब कुछ किया, परंतु तेरे पिता का हृदय नम्र नहीं हुआ, प्रभु के पास नहीं आया। एक दिन वो छत पर चढ़ गया, ये लिखा हुआ है, और कहने लगा ये बेबीलोन मैंने बसाया। परमेश्वर ने उसको दंड दिया, वह एक बैल के समान घास चरने लगा। इस राजा का पिताजी जो नबूकदनेस्सर था, और उसके शरीर पर ओस गिरती थी, और एक समय जब उसकी बुद्धि खुल गई तब वो वापस राजमहल में आया। और इससे पहले वो क्या करता था? घमंड से भरा हुआ था। मेरे प्रिय मित्रों, एक बात बताते हैं, आपकी गिरावट का सबसे पहला कारण घमंड होता है। यदि आपके पास बहुत धन है, नेवर बोस्ट ऑन योर वेल्थ। आप धन पर भरोसा ना करें। आप बहुत ज्ञानवान हैं, भरोसा मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। यदि आप बहुत अभिषिक्त हैं, आपके चलने से ही दुष्ट आत्माएं कांपने लगती हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करें। नेवर टेक ग्लोरी टू योरसेल्फ। महिमा कभी भी मत लीजिए। और यहाँ दानियल की एक सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है। दानियल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दानियल ने कहा किसी और को दे दे, लेकिन मैं बता दूंगा तुझको, मैं तुझे बता दूंगा। दानियल ने मना किया, लेकिन आप देखेंगे बताने के बाद भी दानियल की बात राजा ने नहीं सुनी। राजा ने उसको वास्तव में आशीषित किया, और दानियल फिर प्रधान बन गया, गवर्नर बन गया। दानियल ने बताया तुम्हारे पिता को ऊंचा पद दिया, परंतु तुम्हारे पिता ने पाप किया, अपराध किया। जिसको जिंदा रखना चाहता था रखता था, जिसको गिराना चाहता था उसको गिरा देता था। उसका मन फूल गया, उसकी आत्मा कठोर हो गई, और वो अभिमान करने लगा, और राज सिंहासन से उतार दिया गया, और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। राजा ने सुन लिया अपने पिता की बात, और वही पाप इस बेटे में भी आ गया। आज मैं देखता हूं बहुत से मसीही लोग आशीषित हो सकते हैं, लेकिन उनकी कठोरता, उनके मन की कठोरता, उनका अपना घमंड उनको गड्ढे में ले जा रहा है, लेकिन उनकी आंखें खुलती नहीं। उनको ज्ञान पर भरोसा, धन पर भरोसा, खूबसूरती पर भरोसा, उनके सोशल स्टेटस पर भरोसा, लेकिन जिस पर भरोसा करना चाहिए वह खाता बिल्कुल नील है। प्रभु को वो मानते भी नहीं, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, बाइबल दबा के चलते हैं, प्रचार करने के लिए चलते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो जिनके घर परिवार टूटे हुए हैं, जिनकी समस्याएं पड़ी, जो भारी कर्ज में हैं, लेकिन वो दूसरों को आज सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन कठोर हैं। उनका सिखाने का उद्देश्य नहीं कि लोग आशीष पाए, नो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कर्सेड पीपल। उनको खुद आशीषित नहीं तो दूसरों को आशीष नहीं दे पाएंगे। लेकिन दानियल आशीषित है, इसलिए दानियल इस राजा को आशीष दे पाए। और फिर देखेंगे 22वें वचन में डायरेक्ट दानियल इस राजा को, जो करंट राजा है, जिसको हाथ की उंगलियां दिखाई दी और कुछ लिखने लगी लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, उस राजा से बात करते हैं 22वें वचन। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तेरा मन नम्र नहीं हुआ। कहते हैं जैसा पापा वैसा बेटा। हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यदि आप पापा हैं अपने बच्चों को ठीक कीजिए। इन दिनों में मैं डॉक्टर वुडरो क्रॉल की एक बहुत पावरफुल पुस्तक पढ़ रहा हूं, और उस पुस्तक का नाम है इज देयर एनी मैन इन द हाउस। ये बहुत पावरफुल पुस्तक है। यदि आप पढ़ेंगे, पिता लोगों को
पुरुष को उन्होंने बहुत अच्छी सलाहें दी हैं। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा पापा वैसा ही बेटा, कई बार लिखा है, कई बार कहा जाता है कि जैसा पापा बेटा 4 हाथ आगे है। पापा 1 झूठ बोलता था, बेटा 10 झूठ बोलता है। ये अच्छी खबर नहीं है। पिता से बेटे को मिलती हैं ये बातें। एक दिन मैं पढ़ रहा था एक किताब, तो उसमें लिखा था कि ड्रग्स ने लोगों को झूठ बोलना सिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि झूठ बोलना बेटे को और बेटी को उसके पापा ने सिखाया, और कई हद तक मम्मी ने भी सिखाया। ये अच्छी बात नहीं है, दुर्दशा है। यदि आप अपने ही बेटे को, अपनी ही बेटी को झूठ बोलना सिखाते हैं तो आप अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं और अपने आने वाली जनरेशन के लिए। ऐसा ही यहाँ हुआ 22वें वचन का, तेरा भी हृदय कठोर रहा, तूने नम्र नहीं किया, तो अपने पिता के सारे कामों को जानता था, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया, और अपने प्रधानों, रानियों और अकेलियों समेत तूने उसमें से दाख मधु पिया। सोने चांदी पीतल काठ पत्थर देवी देवताओं की, जो न देखते न सुनते न कुछ जानते, उनकी तूने स्तुति की। क्या ब्लेम है, क्या दोष है कि तूने परमेश्वर के भवन के पवित्र बर्तनों को मंगाया है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे प्रिय मित्रों। इसको व्यभिचार के लिए, पाप के लिए, बीड़ी के लिए, सिगरेट के लिए, शराब के लिए, गाली के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो ये चेतावनी है। ये चेतावनी दी गई है यहाँ पर। तेरे पिता तो तेरे लिए विनाश का रास्ता बना दिया, वही निकाल कर लाया था पवित्र बर्तनों को यरूशलेम के मंदिर से, और तेरा मन भी नम्र नहीं हुआ, तूने शराब पी उनमें से। और लिखा है देवी देवताओं की पूजा की जो सत्य ईश्वर नहीं है। शराब और उनको ईश्वर मानना जो ईश्वर नहीं है, यह पाप है। उसकी स्तुति तूने नहीं की जिसके हाथ में तेरा प्राण है। लेकिन अब आगे चलते हैं 24वें वचन में, तब ही ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। चेतावनी देने वाले ने लिख दिया है। आप जानते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। ये हाथ से लिखा गया है। ये मेरे और आपके चेतावनी के लिए है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हाय मुझ पर। एक दिन हमको अपना जीवन का हिसाब देना होगा, तब हम कहेंगे मैंने भूल करी बड़ी भारी, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार। आज मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है। तब ही तूने तो विद्रोह किया, तूने तो पाप किया अपने पिता की रीति पर, इसलिए वो हाथ आया। और क्या लिखा है, जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं, देखिएगा, मने मने तकेल और ऊपर सीन, ये शब्द लिखे थे। पूरे बेबीलोन में कोई नहीं पढ़ पाया, परंतु एक व्यक्ति पढ़ पाया। आपकी कॉलोनी में प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। इसलिए आपको यह बताना है कि बाइबल क्या कहती है। आप पढ़ सकते हैं। यू नो द हार्ट एंड माइंड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के हृदय और दिमाग को समझ गए हैं। आप परमेश्वर की योजना को जानते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की योजना को जानते हैं। चर्च की योजना को आप जानते हैं। और अगर आप नहीं बताते हैं तो ये दोष आपका होगा। मैं नहीं बताता तो मेरा होगा। लिखा है मने मने तकेल और ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। अब कोई चारा नहीं। दिस वॉज नॉट द लास्ट वार्निंग कि आखिरी चेतावनी और टाइम देते हैं। नो, लिखा है कि तेरे दिन गिन कर उसका अंत कर दिया। दैट मीन्स यू विल नो लॉन्गर बी अ किंग। केवल राजा ही नहीं रहेगा, लेकिन लिखा है कि तू मर भी जाएगा। सिंपली अंत हो गया, मतलब अंत हो गया। इतनी देर ना करें मेरे प्रिय मित्रों कि आपके ऊपर वो हाथ आए।
आज तेरा आखिरी दिन है, अब तेरे पास कोई टाइम नहीं। आप जानते हैं जब डॉक्टर कह देता है भाई साहब आपके पास 15 दिन जिंदगी को जीने के लिए, तब क्या होता है? तीर्थ स्थानों पे भागते हैं, धर्मी लोगों को बुलाते हैं और मसीह लोग प्रार्थना करवाते हैं और कुछ रोते हैं, कुछ बिलखते हैं। लेकिन जो 50 साल परमेश्वर ने दिए, वे 50 साल उन्होंने बर्बाद किए। अब आप सोचिए 50 साल में आप नहीं कर पाए, 15 दिन में क्या करेंगे? वो तो रोते रोते बीत जाएगा। खुशी के दिनों में, हेल्थ जब आपकी अच्छी थी, आपके जेब में पैसा था, आप दौड़ के कहीं जा सकते थे, बट यू मिस्ड दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, द प्राइम टाइम यू मिस्ड। एक सुनहरा अवसर आपने खो दिया, आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी। प्राइम टाइम जो जिंदगी का था, आप हेल्दी थे, हैप्पी थे, पैसे था आपके पास, इन्फ्लुएंस था, पावर थी आपके पास, शरीर में भी शक्ति थी, बट यू मिस्ड इट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 15 दिन में क्या होगा? लिखा है राजा के दिन का अंत हो गया। दैट मीन्स लाइफ विल बी नो मोर। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। एक दिन मैं विचार कर रहा था, तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। अगर सोचिए तराजू है, बैलेंस, और एक तरफ राजा को बिठा दिया गया, पर दूसरी तरफ तो कुछ होना चाहिए, जिसको हम बाट बोलते हैं, 1 किलो 2 किलो 10 किलो या 100 किलो। वहां तो कुछ बाट का जिक्र नहीं है। बट व्हाट वर दीज थिंग्स? किससे वो तौला गया मालूम है आपको? यहां एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट ये कि तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। यानी परमेश्वर के नियम एक तरफ और तुझको एक तरफ बिठाया गया, तू हल्का पाया गया। तूने परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया। याद रखिए, परमेश्वर के नियम मेरे और आपके लिए बाट का काम करते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो वाला। अगर परमेश्वर के नियम आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रिय मित्रों, तब एक खतरा है कि आप हल्के पाए जाते हैं। परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप बाइबल पढ़ेंगे, और अगर आप नहीं पढ़ते तो ये बाइबल ना पढ़ना एक बाट बन जाएगा और आप हल्के पाए जाएंगे जब तौला जाएगा। कितनी प्रार्थना आप करते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा? एक दिन मैं एक भाई से पूछा, मैंने कहा हम लोग की प्रार्थना शुरू होने वाली है, रात में हम लोग प्रार्थना करते हैं, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे 5 बजे तक चर्च के साथ करते हैं, इंडिविजुअली भी करते हैं। और उसने कहा हम तो नहीं करते। मैंने कहा आप हल्के पाए जाएंगे। यू वर फाउंड वांटिंग। ऐसा ना हो कि न्याय के दिन आप में कमी पाई जाए। आपको समय दिया गया है, एक तो तेरा समय खत्म हो गया राजा, अब तू तराजू में तौला गया लेकिन हल्का पाया गया। परमेश्वर ने नियम बताया था, वो तूने पालन नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था अपनी कमाई का 10वां अंश कलीसिया में देना, तूने नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा था 2.5 घंटा प्रार्थना करना, तूने नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था पवित्र जीवन जीना, तूने नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था शराब मत पीना, तूने नहीं मानी। परमेश्वर ने कहा था तुझे मैं दर्शन देता हूं, तू अपनी बुलाहट पूरी करता। आप बिस्तर पर लेटे रहे, आप बहाने बनाते रहे, आपने परमेश्वर की बात को टाल दिया और आपने पूरा नहीं किया। पिछले दिनों में जब हमारा ये YouTube चैनल बंद कर दिया गया, जयवंत जीवन चर्च का, और परमेश्वर का आत्मा हमको बार बार याद दिलाता रहा, यू हैव टू रीस्टार्ट, यू हैव टू रीस्टार्ट। क्योंकि ये बात प्रभु ने हमको 2 साल पहले बताई थी, मैं तेरी जो वीडियो बनाता इससे मैं खुश हूं। यू डू माई वर्क, आई विल डू योर वर्क। और इसी बीच मुझे डॉक्टर वुडरो क्रॉल की पुस्तक मिली, उसमें लिखा था जो काम परमेश्वर ने तुमको दिया उसको पूरा कीजिए, चाहे वो कितना भी कठिन हो। और तब हमने अपने लोगों से बातचीत की और कहा जल्दी से नया चैनल शुरू कीजिए, वी कैनॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जीसस इज एट हैंड। प्रभु यीशु मसीह आने वाले में लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता हूं। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, मौसम अच्छा हो गया है। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पीपल, मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं।
और एक बात क्या हुआ मालूम, 200 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर पहुंच गए थे। अभी हमको 0 से शुरू करना होगा, बट नो प्रॉब्लम। हमको क्या करना है, हम आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों। तराजू में तौला गया, तुमको बताया गया था धोखा नहीं देना, तुमने धोखा दिया। तुमको बताया गया था कि झूठ मत बोलना, तुमने झूठ बोला। हे राजा, तू तराजू में हर प्रकार से कम पाया गया। और फिर लिखा है पेरेस। पेरेस का मतलब तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया। फारसियों का मतलब ईरान को दे दिया गया, फारस देश को, जो बेबीलोन से भी ज्यादा ताकतवर था। यदि आज आप ताकतवर हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे, अपने पवित्र जीवन को नहीं जी रहे, बहस करते रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं मेरे प्रिय मित्रों, तो आज ये वचन आपके लिए, क्योंकि एक फारस देश प्रभु ने तैयार कर लिया है, वो आपको और हमको वहां भेज देगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मादियों और फारसियों को दे दिया गया जो इनके दुश्मन थे। बेबीलोन के दुश्मन कौन थे? मादी और फारसी लोग, ईरानी लोग, मादी लोग। जिन लोगों से इनको नफरत थी, ये अपने शत्रुओं के देश में चले गए, दे दिया है, ऐसा लिखा है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा, बेबीलोन का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी, जो कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हो गया। देखिए, राजा के मरते मरते उससे पहले ही दानियल का गुलामी से प्रमोशन हो गया राजमहल तक, केवल नौकरी करने के लिए नहीं, लेकिन राज्य में तीसरा वही राज्य करेगा। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बेबीलोन। हालेलुया। यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे, चाहे किसी भी गुलामी में प्रभु आपको ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन जो राजा बने बैठे हैं, आप देखिए, यहां राजा थे और राजा उसी रात, द सेम नाइट, जिस दिन उसके आनंद की घड़ी थी, शराब पीने की, अपनी रानियों के साथ, रखेलियों के साथ, लोगों के साथ आनंद मना रहा था, वही रात उसके लिए विनाश की रात हो गई। विनाश की रात हो गई। हो सकता है आपकी डीजे की रात, वही रात विनाश की रात हो जाए। वी नेवर नो कि डेथ कब आएगी। हमको पता नहीं मृत्यु कब आएगी, हमको पता नहीं प्रभु यीशु कब आएंगे, लेकिन सुनते हैं जल्दी आएंगे, विश्वास करते हैं जल्दी आएंगे। दो ही चीजें पहले होंगी, दो में से एक चीज पहले होगी, या तो आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे या मसीह आपको लेने आएंगे। अगर आप हल्के पाए गए, आप नुकसान में रहेंगे मेरे प्रिय मित्रों। आज इतना ही है, हम रुकते यहीं पर, प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें ऐसी समझ और बुद्धि दे कि यदि हम परमेश्वर के वचन के स्तर से नीचे पाए गए तो हम खतरे की लाइन में हैं। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, एक भाई होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते, एक मित्र होने के नाते, इस वचन के अनुसार कि मुझको और आपको अब चेतावनी मिलना चाहिए। आइए प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता करो, ताकि उस दिन आप ये ना कहने पाए, हे राजा, हे सुनील, तू तौला गया लेकिन तू हल्का पाया गया। आज मेरे पास समय है, हम पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चल सकते हैं। ये शरीर आपने मुझको इसलिए नहीं दिया कि शरीर से झूठे ईश्वरों की आराधना हो, इस शरीर में दाख मधु पिया जाए। नो, ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है। पिता, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो आपने दिया, हमने अपने प्रिय मित्रों तक पहुंचाया है।
प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोगों में आपके पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। आज का संदेश बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे, बहुतों के लाइफ चेंजिंग का सबब बने, इसके द्वारा बहुतों के जीवन बदल जाए। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल कीजिए, जो इस तराजू में तौले जा रहे हैं और हल्के पाए जा रहे, पवित्र आत्मा हम आपसे निवेदन करते हैं कि उनसे डील करें, बातचीत करें, उससे पहले कि वे मर जाएं, उससे पहले कि विनाश उनको ओवरटेक करे। प्रभु आप उनको मौका दीजिए। इस राजा के पास तो मौका नहीं था, उसी रात ऐसा हो गया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम सबों को आप मौका दीजिए, हमारे मित्रों को आशीष दें जो इस समय देख रहे हैं प्रभु जी। और जब तक हम लोग फिर से नहीं मिलते, परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अपने लिए, अपने देखने वालों के लिए, कलीसिया के लिए और संसार के सभी विश्वासियों के लिए मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। याद रखेंगे ये विक्टोरियस लाइफ चर्च है, दिल्ली में हम रहते हैं और यह चैनल पहले जयवंत जीवन मिनिस्ट्रीज के नाम से चलता था। हमारा नाम वही है अभी भी चर्च का। ओनली थिंग दैट दिस चैनल हैज बीन चेंज्ड बिकॉज द यूट्यूब रिमूव्ड आवर चैनल फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उन्होंने हमारा चैनल जयवंत जीवन नाम से हटा दिया है, इसलिए हमको इस नाम से ये बनाना पड़ा है। लेकिन हमारी सेवा का नाम जयवंत जीवन है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे जितने भी संदेश हैं वो आपको उत्साहित करने के लिए और आपको विजय में चलने के लिए, जयवंत जीवन जीने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, कलीग्स को बोल सकते हैं ताकि वे भी इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।